आपको सुबह से ही ताबड़तोड़ न्यूज इंडिया 24x7 पर कवरेज दिखा रहे हैं। आंकड़े, रुझान क्या कुछ रहे वो भी बता रहे हैं। एक बार फिर से ब्रेकिंग ले लेंगे और आपको उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर पास आई है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं और कांटे की टक्कर रही और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 269 सीटों पर बढ़त मिली है। साथ ही समाजवादी पार्टी को 127 सीट पर बढ़त मिलती हुई अभी दिखाई पड़ती है। साथ ही आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों की ये लड़ाई थी, जहां पर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच टक्कर है। और इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, झूमते गाते खिलखिलाते सराबों रंगों में। होली हालांकि 18 तारीख को है पूरे देश में, लेकिन डबल इंजन की सरकार और इस सरकार के कार्यकर्ता इस वक्त आपको होली मनाते नाचते गाते टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। और किस कदर खुशी है इन कार्यकर्ताओं में, और होनी भी चाहिए। देखिए, ये वही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, लगातार डटे रहते हैं दिन रात सुबह शाम। और हम लोगों ने देखा भी है अपने स्पेशल कवरेज में कि पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहते हैं, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर समाजवादी। भगवंत मान की तस्वीर इस वक्त हमारे पास सीधी आ रही है। आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलने के बाद पंजाब में भगवंत मान, जो कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे, आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली बार वेव करते हुए जो वहां पर जनादेश है उनको वेव करते हुए भगवंत मान और उनका परिवार यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। भगवंत मान वेव करते हुए अपने समर्थकों के बीच पहुंच चुके हैं। सबसे पहला उनके परिवार के लोग उनके साथ मौजूद हैं और भगवंत मान इस वक्त निश्चिंत, शांत और खुश नजर आ रहे हैं। और उनको लग रहा होगा कि अंततः जाके जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी जिस सत्ता के खिलाफ, वो निकलकर मुख्य रूप से बाहर आए, आज जीत चुके हैं। और जीत के बाद की पहली ये तस्वीर न्यूज इंडिया 24x7 पर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। पंजाब से ये तस्वीरें हैं, वेव करते हुए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं भगवंत मान। उससे पहले जो खुशी, जो शांति और स्थिरता उनके मुख पर नजर आ रही है, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। वेव करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਿੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਊਗੀ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ पूरे पंजाब ही नहीं पूरी दुनिया जिन्ने पंजाबी वस रहे हैं, सारे बहुत खुश है। जिदा एक आज़ादी मिली होंगी है, उस आज़ादी का एहसास हर पंजाबी के दिल में हैगा। इस टाइम मंच से सुशोभित ने पंजाब के मुख्यमंत्री, एक 2 दिनों की गल है, शपथ लैण तक पंजाब के मुख्यमंत्री साडे सब दे प्यारे, पंजाब की आन बान शान भगवंत मान नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग माता जी, बहुत ही सत्कारयोग भैन जी। तो मैं सब तो पहला बेनती करदा भैन जी नूं आण ते अपना आशीर्वाद अपनी गल रखण। भैन जी, भगवंत मान जी की तरफ से अब देखिए उनके परिवार के लोग भी अब वहाँ के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, बहुत ही संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। सारे मेरे छोटे बड़े वीर बुजुर्ग, सब तो पहला तो फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं उस परम पिता परमात्मा का, अकाल पुरख का धन्नवाद करदी हां कि उन्होंने साडे निमाणियां नूं माण बख्शिया। उस तो बाद सारे पंजाबियां दा ये जिहड़ी लड़ाई सी, सारे पंजाबियां दी लड़ाई सी ते जिहड़ी अज जित हुई है, सारे पंजाबियां दी जित हुई है।
तो देखिए, पंजाबी तो मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जहां तक भावनाओं को समझ पा रही हूं मैं, तो यही कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से भरोसा दिखाया आम आदमी पार्टी को लेकर के, भगवंत मान को जिताया, भगवंत मान के चेहरे पर जो स्थिरता दिखाई पड़ रही है, खुशी दिखाई पड़ रही है, और उनकी तरफ से जो लोग वहां के लोगों को संबोधन कर रहे थे, वो मैं समझ पाई हूँ कि लोगों ने जिस तरीके से उनके प्रति प्यार दिखाया है, पार्टी के प्रति उनके आभारी हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर पर सवार होकर। लखनऊ की ये तस्वीर है, विधानसभा के बाहर की। बुलडोजर पर सवार हो गए भाजपा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको एक बार फिर से रुक करवा दे लखनऊ का, और देखिए किस तरह की लहर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कोई कैंपेन की लहर नहीं है। जीत के बाद जिस तरीके से वापसी हुई है बीजेपी की 263 सीटों से, और जो अपडेट है वो भी हम आपको बता दें। और ये देखिए तस्वीर हम आपको भव्य दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ की तस्वीर है, विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर की। और जो समर्थक है, बुलडोजर छाया रहा इन दिनों पूरे यूपी चुनाव में, और बुलडोजर ही देखिए जिस तरीके से बुलडोजर ने खात्मा किया लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बुलडोजर तो चला है और आगे भी चलेगा। रणनीति भी जब हमने उनसे बातचीत की थी, तो मुख्यमंत्री ने कहा था रणनीति भी हमारी यही है कि पूर्वांचल में और भी जितने माफिया होंगे उन पर बुलडोजर चलेगी। रुक कर लेंगे, हमारे संवाददाता अभिनव पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के रण में कूदे हुए थे। अभिनव, आप तक क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, बताइए। दृश्य दिखाइए, बातचीत कीजिए। बड़ा खूबसूरत सा दृश्य और मनमोहक दृश्य आ रहा है वहां से। देखिए, बिल्कुल बता दो कि अभी जो है दृश्य मैं दिखा रहा हूं कि ये बुलडोजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उस कार्यालय पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो कार्यकर्ता है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और इस तरह का जो है दृश्य है वो दृश्य दिखाया। और योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम संबोधन में ये भी बोला है कि जो बुलडोजर थे वो सर्विसिंग के लिए गए हुए हैं और उसके बाद बुलडोजर जो है वापस है, क्योंकि विपक्ष बार बार बुल और बुलडोजर की बात कर रहा था। ऐसे में बुलडोजर को ही उन्होंने ब्रांड बना लिया और बुलडोजर उनकी तमाम रैलियों में आपने देखा, बल्कि हेलीकॉप्टर से आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने अपने सहयोगी को दिखाया कि देखो बुलडोजर हमारी रैलियों में इस समय खड़े हुए हैं। हमारे साथ जो है चंद्रसेन जी है साथ में। चंद्रसेन जी, क्या कहेंगे, बुलडोजर को ही ब्रांड बना लिया बाबा ने? जी बिल्कुल, देखिए पूरा सबका निगाहें बुलडोजर की ओर है और बुलडोजर अपने मुकाम पे है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ठीक सामने बुलडोजर है, वहां पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है, नेताओं का क्या उत्साह है। और ये देखिए किस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि विधानसभा के आगे से जाता बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने है, मतलब जिनकी सरकार बनने जा रही है और जिस चीज का जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं और सारा विपक्ष भी बुलडोजर को करता है, वो ठीक इस समय ठीक उसी जगह पे है जहां से बुलडोजर दिखाया जाना चाहिए। अच्छा, विवेक जी हमारे साथ है। विवेक जी, हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ऐसा क्या तो देखिए, ये तस्वीर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिल को कितनी सुकून पहुंची होगी। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के बीच की हो या फिर तमाम जो दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने भी अपना दमखम लगाया था। लेकिन ये पूरा का पूरा जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, अगर उसकी बात करें तो दो ही पार्टियों के बीच की टक्कर नजर आ रही थी, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच के तमाम बड़े मुद्दे भी रहे, युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, साथ ही हम आपको बता दें महंगाई के मुद्दे। लेकिन इन सब के इतर अगर अभी के हालात की अगर हम बात करें, जो सिचुएशन है, जिस तरीके से सिनेरियो निकल कर बाहर आया, तस्वीरें हमारे पास जो हैं, आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में। और साथ ही समाजवादी पार्टी 134 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली है, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 सीटें मिली है, अदर्स की अगर हम बात करें तो 2 सीटें ही उसे मिली है। और लगातार तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर बुलडोजर के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बड़े गेस्ट हमारे तमाम बीजेपी
से डॉक्टर गोपाल जी जुड़ चुके हैं, साथ ही रेजिडेंट एडिटर राजू पाठक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ पवन शर्मा भी मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। भगवंत मान जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं कि जीतने के बाद भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार रुक करेंगे, सुनवा देते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਬੁੜਿਆ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, उन्होंने सेवा करनी है। इकट्ठे होके जिमें तुसी वोटां पाइयां उमें जिमें इकट्ठे होके पंजाब च आम आदमी पार्टी के बड़े नेता साथ ही मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा भगवंत मान संबोधित कर रहे थे। जीतने के बाद उनकी पार्टी जीत गई, उसके बाद पहली बार संबोधन पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग बृहस्पतिवार और बुधवार गिनवाते थे उनके लिए बहुत बड़ा तमाचा रहा है, जो दिन देखकर काम करते थे। काम को इस बार लोगों ने जिताया। जहां तक मेरी पंजाबी ठीक है, माफ कीजिएगा अगर कुछ गलती हुई हो तो। आगे बढ़ेंगे, हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी से डॉक्टर गोयल साहब हमारे साथ जुड़े, रेजिडेंट एडिटर हमारे राजू पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगी आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी, डॉक्टर गोयल साहब क्या लग रहा है आपको? एक बार फिर से बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जिस तरीके से लग रहा था कि इस बार तो कांटे की टक्कर है, लेकिन बाजी मार ले गई बीजेपी, और बहन जी और साथ ही प्रियंका गांधी का जो फॉर्मूला था वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है। सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी को जो जनता का समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। 37 साल के बाद कोई सरकार जो है किसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रिपीट हो रही है। आप गोवा को देख लीजिए, उत्तराखंड को देख लीजिए, हर पार्टियां बदली जनता, लेकिन इस बार दोबारा प्रो इनकम्बेंसी के साथ हम सत्ता में आ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। कहाँ गए सिद्धू साहब, कहाँ गए चन्नी साहब, कहाँ गए हरीश रावत जी, सब लोग जिनको लेके अपोजिशन पार्टी शोर मचा रहे थे कि यह आगे लेके चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे, वो सब आज के समय में कहीं दिख नहीं रहे और अपनी सीट बचाने में भी सफल नहीं है। यह मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तरह से अमित शाह जी और नड्डा जी ने उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। उसके कारण प्रो इनकम्बेंसी के रूप में हम लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं। 5 में से 4 प्रदेशों में इतने बहुमत के साथ अगर सत्ता में दोबारा कोई आती है सरकार, तो वह पूरी तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये चारों प्रदेशों में दोबारा सत्ता में आना, और वहाँ भी इस तरह जब पूरा अपोजिशन लॉन बंग होकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए प्रयासरत हो, उसमें जनता का इतना अपार प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है, वह उसके लिए हम जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं। और हम लोग पुनः उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दुगने उत्साह के साथ और दुगने संकल्प के साथ हम जनता के हित में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्री JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में और अमित शाह जी के प्रेम सहयोग के मार्गदर्शन में हम लोग पुनः जनता की सेवा में तेजी से लग जाएंगे और
आने वाले समय में भारत को पुनः मजबूत के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा उसके ऊपर हम आगे काम। गोपाल जी, पूर्वोत्तर के पूर्वांचली इलाकों की अगर हम बात करें तो पूर्वांचली इलाकों में बीजेपी को थोड़ी सी कम वोट में, मतलब जो वोट है, जो सीटें हैं वो कम मिली है, क्या कारण रहा? जबकि पश्चिमी जो इलाका है वहां पर कहा जा रहा था कि बीजेपी की सीट फंस रही है, ये तो पूरा का पूरा उल्टा हो गया मामला, ये समझाइए जरा। नहीं, उल्टा नहीं हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश में अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे कि पूर्वांचल देखो, गोरखपुर देखो, काशी प्रदेश देखो, सब जगह थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जहां तक जनता का कनेक्ट है सभी जगह से हमें समर्थन मिल रहा है और इतना प्रचुर मात्रा में समर्थन मिल रहा है कि हम भी उद्वेलित हैं और बहुत। जरा ये मणिपुर की तस्वीर हम आपको दिखा दें। बीजेपी के कार्यकर्ता, भगवा में मणिपुर की तस्वीर हमारे पास आ रही है। जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, महिलाएं जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, इस वक्त महिला कार्यकर्ता खुशी मनाते, जश्न मनाते और अपने पारंपरिक नृत्य के जरिए खुशी का इजहार करते हुए आपको टेलीविजन पे हम आपको दिखा रहे हैं। और ये महिला कार्यकर्ता बीजेपी के मणिपुर के, जो कि पारंपरिक अंदाज में, वेशभूषा में, पारंपरिक नृत्य, वादन, गायन, ये देखिए डांस, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मणिपुर की डांस करते हुए, पारंपरिक नृत्य है वहां का मणिपुर का, और किस कदर देखिए झूमते खुशी है ये कि बीजेपी ने बाजी मार ली है मणिपुर में। नाचती हुई महिला आपको दिखाई पड़ रही हैं, कार्यकर्ता बीजेपी की मणिपुर से। तस्वीर हम आपको भव्य मणिपुर की दिखा रहे हैं, गायन, गाना बजाना, साथ ही जो महिला कार्यकर्ता वहां की है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। फिर से रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं और रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ हैं राजू पाठक जी। राजू, आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी भगवंत मान ने संबोधन में कहा कि हमारी पार्टी, जो पार्टी वीरवार और बुधवार देखा करती थी, लोगों ने उसको नकार दिया है, हमारी पार्टी सेवा देखेगी, इसका क्या मतलब था? क्या पहले पिछली सरकार दिन देख के काम करती थी, टाइम देख के काम करती थी? जो बात करी कि हमारे पंजाब के लोग, यानी पंजाब के लोग जो है सरकार में अगर किसी काम तो उनकी जूतियां घिस जाती थी। उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि काम नहीं होते थे, अब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट्स को भी चुना जो कि वाकई में आम थे। कई ऐसे पार्टी के नेता भी उनकी पार्टी में शामिल हुए जो कांग्रेस के थे या अकाली के थे पूर्व में, मगर कई ऐसे लोगों को उन्होंने चुना है जिनका प्रोफाइल, अगर हम फाइनेंशियल प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी छोटा था, वो कहीं भी कंपटीशन में दिखते ही नहीं थे, मगर वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के नाम पे चुनाव में जीत गए। भगवंत मान ने जो अभी पीसी करी वो भी तब करी जब वो खुद चुनाव में जीत गए, और कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट करके और सिद्धू साहब ने भी ट्वीट करके अपनी हार स्वीकार की है और आम आदमी पार्टी को बधाई दी है। तो किसी भी तरीके से कोई भी बड़ा नेता, हमने देखा अकाली दल सुखबीर बादल हार गए हैं, हमने देखा कि चन्नी साहब पीछे चल रहे हैं, हमने देखा कि कैप्टन साहब हार चुके हैं, तो ये बड़े लोगों के नाम की जो है हार हो चुकी है। और इस वक्त जनता सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट को जिताना चाहती है जो उनका काम करे, जो उनके काम आए, उनके अधिकारियों से जो काम नहीं करते थे उसको सुधारा जाए। तो ये चीज़, इसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी काम करती आई है। शायद यही मैसेज वो पंजाब में देने में कामयाब हुए और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रही है पंजाब में। भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा संबोधन करते हुए, साथ ही दूसरा आप देख सकते हैं जो दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की है, भाजपा के कार्यकर्ता नाचते गाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मणिपुर की, जहां पर महिला कार्यकर्ता जश्न मनाती, नाचती गाती नजर आ रही है। इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे दीजिए आप। ग्राउंड टीम जो हम लोग कवर कर रहे थे, हमने एग्जिट पोल से पहले ही पंजाब हो, यूपी हो, मणिपुर हो, गोवा हो या उत्तराखंड हो, हमने हर जगह अपने खुद के जो रिजल्ट के जो हमारे आंकलन था उसको सामने रखा और हमारी रिपोर्ट
बिल्कुल 100% सही निकल के आ रही है। अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे लखनऊ से हमारे यूपी के रेजिडेंट एडिटर चंद्रसेन वर्मा जी को, उन्होंने भी पोलिंग के दिन आखिरी दिन भी उन्होंने कहा था कि बुलडोजर बाबा निकल के सामने आएंगे। और आज की तारीख में तो नौबत ये आ गई है कि शायद बुलडोजर कमल से आगे निकल गया है। तो हो सकता है भाजपा को बुलडोजर को भी रजिस्टर करा के रखना पड़ेगा, कहीं फ्यूचर में कोई और पार्टी इसको चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। राजू जी, आप ही के बात में जोड़ दूं जरा, सही आप कह रहे हैं कि बुलडोजर का मामला जैसे गर्म हुआ है तो कहीं न कहीं इसने तमाम जो विपक्ष के जो बड़े मुद्दे थे जिसको वो उठा रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला को काफ़ी ज़्यादा स्टेब्लिश्ड कर दिया इसने। क्योंकि देखिए, वो महंगाई का मामला उठा रहे थे, वो मामला है भी, ऐसा नहीं कि महंगाई नहीं है। बेरोजगारी का मामला भी उठाया जा रहा था, वो भी है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से, चाहे वो प्रयागराज में छात्रों का आक्रोश भी दिखा, तमाम तरह की चीज़ें दिखी। लेकिन एक तरह से बुलडोजर को जो प्रतीक बनाया गया लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, कि भाई हम एक तरह से जो भी उस रूप में असामाजिक तत्व हैं उनके घरों के ऊपर बुलडोजर जाते हैं, क्योंकि वो सत्ता तंत्र के बड़े प्रतिष्ठान थे। देखिए, आजम खान की बात करें, वो अपनी सीट जीत भी रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, उनका क्या रसूख होता था, उस पूरे पीरियड में उनकी प्रभावशीलता कैसे होती थी। या फिर और भी जो इस तरह के लोग रहे, चाहे वो दूसरे जितने भी अपराधी रहे, तो वो जो परसेप्शन होता है, देखिए इसमें हम लोगों ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके कई बड़ी खामियां भी थी, लेकिन उसको लेके जिस तरह से जनता के बीच में विपक्ष को जाना था, विशेषकर समाजवादी पार्टी को जाना था, वो नहीं जा सके। राजनीति में परसेप्शन बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। तो एक तरह से चुनाव प्रचार में हम लोगों ने बुलडोजर को देखा। तो जो आप कह रहे थे कि भाई बुलडोजर जिस तरह से काफी आगे गया है, आज बुलडोजर वाले खिलौने मार्केट में नहीं है, सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास है वो, या फिर जो लोग भी बीजेपी से सहानुभूति रखते हैं उनके पास है ये। तो ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है काफी रोचक है। जब हम लोग एक तरह से इसके अतीत को जब भी पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा, तो 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जब भी समीक्षा होगी, उसमें बुलडोजर के बिना वो पूरा समीक्षा ही अधूरा रहेगा। तो ये सलाह देंगे ना भाजपा को कि उन्हें बुलडोजर को एक रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, कहीं कोई और पार्टी उसको चुनाव चिन्ह के तौर पे सही कह रहा है, उसका पॉलिटिकल माइलेज सही कह रहा है। देखिए, जनता के बीच में, देखिए मैं भी गया हूँ सब जगह, बहुत सारे जो विपक्ष के मुद्दे थे उनसे उनकी सहमति थी वो, लेकिन जब हम लोग सवाल करते थे उनसे, तो वो बुलडोजर के मामले पे जरूर लोग प्रभावित थे कि नहीं, यहाँ पे कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मजबूत स्थिति होती है। जब हम लोग तमाम जो विपरीत परिस्थितियों में, चाहे कासगंज का मामला उठाते थे या फिर गोरखपुर के चीजों को लेकर सवाल पूछते थे, तो और ये तस्वीर है, मैं आपको भव्य लगातार लखनऊ की ये तस्वीर है, विधानसभा परिसर के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता नाचते गाते और हुड़दंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। होली हालांकि 18 तारीख को है, लेकिन उसके पहले ही भाजपा के कार्यकर्ता होली मनाते नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल जी वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव पाठक भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, राहुल जी आप बताया आपने कि कैसे बुलडोजर इस पूरे चुनाव में हावी रहा। बच्चों के बीच भी बुलडोजर और साथ ही योगी आदित्यनाथ को लेकर जो प्यार है वो भी बरकरार रहा। मैंने काशी में देखा था, एक बच्चा वहां आया हुआ था जब मैं प्रधानमंत्री की रैली को वहां कवर कर रही थी। पूरे मोदी जी के रंग में रंग के, चाहे वो दाढ़ी हो या फिर एक्शन हो, रिएक्शन हो, बॉडी हो, कपड़े हो, एग्जैक्ट वो बच्चा सुबह से खड़ा था। मोदी जी के जो तमाम संबोधन होते हैं, मुझे अभी भी याद है कि जब मोदी जी स्वच्छता का अभियान का जब वो संदेश देते हैं, तो उसको सबसे पहले गंभीरता से बच्चे ही लागू करते हैं, बड़े तो बाद में लागू करते हैं उसको। तो तमाम चुनावी सभाओं में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, जो आप बता रहे हैं, जो दृश्य आप बता रहे हैं, तो वो दृश्य हम लोगों ने देखे हैं कि वो बच्चे बिल्कुल मोदी जी के, बिल्कुल छोटे मोदी जी बन के वो सभाओं में घूमते थे। तो कहीं न कहीं मैं, यही कारण है कि उत्तराखंड की स्थिति को ले लीजिए, जहाँ पे कि भाई मुख्यमंत्री जी की सीट फंसी हुई है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कितना एक तरह से बड़े बहुमत की तरफ अग्रसर है भारतीय जनता पार्टी। तो वो इन सब जीत के पीछे कहीं न कहीं मोदी जी का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा चेहरा है। मोदी जी को अभी भी कहीं न कहीं माना जाता है कि वो एक तरह से देश की राजनीति की दशा और दिशा को बदलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था यहाँ पे, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी संख्या को काफी ज्यादा बढ़ाया भी। लेकिन यहाँ पे भी बुलडोजर और तमाम जो जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने चुनाव प्रचार किया, उसका भी प्रभाव है ये। और साथ ही साथ अब विपक्ष को सीख लेनी पड़ेगी कि अखिलेश यादव जी वगैरह को, कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चुनाव के एक साल पहले आप राजनीति के मैदान में जवाब दे रहे, जवाब सुनेंगे। राजीव जी बने रहिए, साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं, आपके पास आएंगे सर।